नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में भीषण गर्मी से अभी कोई राहत नहीं, कई जिलों में रेड अलर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्से अभी भी लू और भीषण गर्मी की चपेट में हैं। सुबह होने के बाद धूप के खिलते ही लोगों को गर्मी सताने लगी। इधर राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 18 जून तक राज्य के कई जिलों में लू चलने की बात कही। राज्य में इस बार देरी से मानसून पहुंचेगा, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में अभी भीषण गर्मी का असर रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने किया लॉ ऑर्डर की समीक्षा, वरीय पुलिस पदाधिकारी रहे शामिल। झारखंड में कानून व्यवस्था के मसले पर लगातार विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के वरीय पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि झारखंड पिछले कुछ समय से विधि व्यवस्था के मसले पर जूझ रहा है। हालिया कुछ महीनों में रेप, गैंगरेप, छिनतई, लूट, चोरी और हत्या की वारदातें हुई। झारखंड के दर्जनों विधायक राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे मुंबई में देश भर के विधायक और विधान पार्षद का महाजुटान है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में शामिल होने झारखंड से पक्ष विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे। विधायकों ने गुरुवार को राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सम्मेलन में आज और कल अलग अलग एजेंडे पर संवाद होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया, आदिवासियों के लिए पीएम मोदी का प्लान। सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई योजना बनाई, जिसे मिशन मोड में लागू किया जाएगा। इसे लेकर साल 2023-24 के बजट में सरकार ने 15,000 करोड़ देने का प्रावधान किया। सरकार इस रकम को अगले 3 सालों में देश के 75 पीजीवीटी ग्रुप्स को विकास की धारा से जोड़ने पर खर्च करेगी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस की सीट पर काउंसलिंग के समय देनी होगी सिक्योरिटी मनी। झारखंड के मेडिकल सीट्स में नामांकन के लिए होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अब विद्यार्थियों को सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस यूजी कोर्स में साक्षात्कार से पूर्व विद्यार्थियों को ये राशि जमा करनी होगी। सरकारी संस्थान से यूजी कोर्स के लिए जनरल व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 20,000, SC, ST, OBC दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए जमा करने होंगे। देवघर डीसी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार, केंद्र सरकार को मिला ये निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर एयरपोर्ट पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज 0 FIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि दिल्ली में दर्ज 0 FIR झारखंड में अब तक ट्रांसफर नहीं हुई है। झारखंड पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग में XLRI बना टॉप बिजनेस स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल्स की होने वाली पॉजिटिव इम्पैक्ट रैंकिंग में इस बार XLRI को पायनियरिंग स्कूल की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल का खिताब दिया गया। उच्चतम स्तर 5 को प्राप्त करने वाले B स्कूल्स में XLRI के अलावा 6 अन्य बिजनेस स्कूल्स को भी ये स्थान मिला है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट का आयोजन। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट का आयोजन मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 17 व 18 जून को किया जाएगा। इस राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट में विभिन्न जिलों के कुल 291 फुटबॉल रेफरी शामिल होंगे। ये जानकारी देते हुए झारखंड राज्य रेफरी बोर्ड के चेयरमैन सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि कल राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 137 फुटबॉल रेफरी शामिल होंगे। गर्मी छुट्टियां बढ़ी, अब शनिवार तक होंगी ऑनलाइन कक्षाएं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक बार फिर से स्कूली बच्चों को राहत देते हुए गर्मी की छुट्टियों की तिथि को आगे बढ़ा दिया। इस बार की व्यवस्था KG क्लास से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सहूलियत प्रदान करेगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी इन्हीं क्लास के बच्चों की बढ़ी है। अब ये बच्चे 19 जून से स्कूल जाएंगे। छुट्टियों के बढ़ने के साथ ही निजी स्कूल बुधवार को हरकत में आए और आनन फानन में KG से 8वीं तक के लिए अगले 3 दिनों का ऑनलाइन कक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। झारखंड में हजारीबाग के 1500 सरकारी स्कूल्स में चलेगा स्किल इंडिया मिशन। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग के सभी सरकारी स्कूल्स में निपुण भारत मिशन झारखंड कार्यक्रम चलेगा। अध्ययनरत 3 से 9 वर्ष के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शिक्षक मातृभाषा आधारित पढ़ाई पर जोर देंगे। कार्यक्रम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता को लेकर बोकारो में चयन शिविर 18 को। तैराकी के क्षेत्र में खेल प्रतिभा को तलाशने व तराशने के उद्देश्य से झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से 13वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बोकारो जिले के प्रतिभागियों के चयन व उनके तैराकी कौशल को निखारने के लिए 18 जून को DPS बोकारो में सिलेक्शन ट्रायल कैंप आयोजित किया जाएगा।
ग्रेड पे घटाने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य जनसेवक संघ का महाधरना। झारखंड राज्य जनसेवक संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 9 मई से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फिलहाल रांची के डोरंडा स्थित नेपाल हाउस के कृषि सचिवालय के समक्ष राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनसेवक महाधरने पर बैठे हैं। ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड्यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने संबंधी आदेश के खिलाफ और लंबित 11 सूत्री मांगों की पूर्ति को लेकर जनसेवक कृषि सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय महाधरने पर बैठी। दिल्ली पुलिस की ओर से ब्रजभूषण सिंह के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट 2 अलग अलग अदालतों में दाखिल की। इस बीच पॉक्सो मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस ने ब्रजभूषण पर पॉक्सो केस वापस लेने की अर्जी भी लगाई है। झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण की कोशिश करते धराए 12 लोग। झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण का प्रयास कर रहे 1 दर्जन लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इनके पास से 20 पेटी धार्मिक किताब बरामद की। मिली आरंभिक जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग ग्रामीणों का ईसाई धर्म में कन्वर्जन का प्रयास कर रहे थे। हिरासत में लिए गए महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक बनी आईएएस नेहा अरोड़ा, एक और अधिकारी का तबादला हुआ। झारखंड के एक आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ, वहीं एक अन्य को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव मनीष कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर नियुक्त और पदस्थापित किया गया है। कोलान के डिग्री कॉलेजेस में दाखिले पर रोक से शिक्षा पर संकट, 300 शिक्षक हो जाएंगे बेरोजगार। कोलान के डिग्री कॉलेजेस में इंटर में नामांकन लेने पर रोक लगा दी गई है। यही कारण है कि मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुए लगभग महीना भर होने जा रहा है, लेकिन जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, एबीएम कॉलेज, वर्कर्स कॉलेज, एलबीएसएम कॉलेज व घाटशिला कॉलेज समेत तमाम डिग्री कॉलेजेस में इंटर नामांकन न होने से विद्यार्थी और अभिभावक चिंतित हैं। रांची पटना वंदे भारत को लेकर आई बड़ी अपडेट। पीएम मोदी इस दिन दिखाएंगे हरी झंडी। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित परिचालन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। ट्रायल के बाद अब 23 जून से इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। झारखंड के इन शहरों से जल्दी शुरू होगी हवाई यात्रा। 2 कंपनीज को मिली उड़ान की अनुमति। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बोकारो और दुमका एयरपोर्ट से इस साल विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर केएल अग्रवाल ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि 2 कंपनीज को विमान सेवा के लिए अनुमति भी दी गई। जिन कंपनीज को अनुमति दी गई उनके नाम अलायंस एयर और फ्लाई वीक हैं। गोड्डा रोजगार मेले में 31 युवकों को मिला रोजगार। जिला नियोजनालय गोड्डा ने नगर भवन भतडीहा में गुरुवार 15 जून को 1 दिवसीय दंतोपंत ढेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला नियोजन पदाधिकारी पद्मा कुमारी ने किया। इस मेले में स्थानीय व बाहरी कुल 16 निजी क्षेत्र की कंपनीज लगभग 2500 रिक्ति के साथ शामिल हुईं। सबसे खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन के भारत आने का रास्ता साफ। प्रीडेटर ड्रोन के भारत आने का रास्ता लगभग साफ है। भारत पिछले कई वर्षों से इस ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन मामला ठंडे बस्ती में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले सौदे की सुगबुगाहट दोबारा से शुरू हुई। अमेरिका का भी इस डील पर जोर था। गुरुवार रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दी। झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। जुगसलाई थाना अंतर्गत शिवघाट बाल्टी फैक्ट्री के पास झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट के गोदाम में आग लग गई। पल भर में ही आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। अग्निशमन विभाग की 3, टाटा स्टील की 2 और टाटा मोटर्स की 1 गाड़ी ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड कांग्रेस में घमासान, मंत्रियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलने की मांग। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव की चर्चा हो रही है। दरअसल हालिया दिनों में झारखंड कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और विधायकों ने दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की। मॉडल लव जिहाद का आरोपी तनवीर अर्रिया से गिरफ्तार, यश बनकर दिया था धोखा। रांची पुलिस ने मॉडल से दुष्कर्म कर जबरन धर्मांतरण का दबाव देने के मामले में फरार यश मॉडल के संचालक तनवीर अख्तर खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी अररिया से हुई। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची ला रही है। पीड़िता ने तनवीर के खिलाफ 30 मई को गोंदा थाने में केस दर्ज कराया था।
झारखंड की पार्वती को मोहम्मद शेख ने महाराष्ट्र में बनाया बंधक, मां ने पुलिस से मांगी मदद। झारखंड की एक हिंदू युवती को उसके बच्चे सहित महाराष्ट्र में बंधक बनाकर रखे जाने का मामला सामने आया। युवती ने परिजनों को फोन कर उसे छुड़ाने की गुहार लगाई। युवती ने परिजनों से कहा कि वो घर लौटना चाहती है, लेकिन उसे बंधक बनाकर रखने वाला मोहम्मद शेख उसे झारखंड नहीं आने दे रहा। युवती के साथ उसका 5 साल का बच्चा भी है। गौरतलब है कि युवती मार्च महीने से लापता है। वीरेंद्र राम के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग पर झारखंड हाईकोर्ट ने प्रार्थी से पूछे सवाल। झारखंड हाईकोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की संपत्ति की सीबीआई जांच कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले में सुनवाई के पश्चात जवाब दाखिल करने के लिए प्रार्थी को 26 जुलाई तक का समय दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।